उनको आउट करते हो 500 पे, वो 140 रन आगे हैं वो। पर सर ये क्या कैप्टेंसी है जो हम कह रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को आपने बॉल नहीं दिया, आपको पता है पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी ली, अब आकर 2 विकेटें उन्होंने ही निकाली। मैंने खुशी यही बात की थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखो या तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक ही पेज पे हैं, या फिर सुंदर को लेके कम से कम वो अलग अलग रास्ते पे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सुंदर को आप खिलाई जा रहे हो और कप्तान कहता मैं बॉलिंग कराता। लेकिन सर यही सुंदर थे, वो एक पेज पे नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं कि इसको सुंदर को लेकर कुछ बातें होंगी, लेकिन यही सुंदर उसी कप्तान के सामने 4 विकेट लेके आया पिछले मैच में। तो क्या कप्तान को नहीं पता था कि यार ये विकेट टेकर है, विकेट निकाल के दे देगा? कोच थोड़ी बोलेगा कि यार तुम्हारे टीम में सुंदर है, ये तो कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो देखे। यार ये टेस्ट मैच है, मैं तो हमेशा कहता हूं टेस्ट मैच एक कप्तान की टीम होती है, कप्तान की सोच होती है। जो भी कोच है, जब विराट कोहली भी थे तो आप विराट को क्रेडिट देते थे ना? एब्सोल्युटली। या जिस दिन हारते तो विराट की नुक्ताचीनी होती, बिल्कुल होती थी। रवि शास्त्री वो सपोर्ट स्टाफ थे, वो पीछे से उनको बैक करते थे, वो रणनीति देंगे, इनपुट्स देंगे, पर मैदान पे कौन करेगा? विराट। सेम गोस फॉर रोहित शर्मा को ही क्रेडिट मिलता था, रोहित शर्मा को ही आप क्रिटिसिज्म मिलता था, राहुल द्रविड़ उनके बैकअप थे। अब गौतम गंभीर का मैं बताता हूं क्या है। जब से पिछले साल गौतम गंभीर कोच बन के आए हैं, एक तो गौतम की दिक्कत यह है कि इन्होंने कमेंट्री बड़ी कर दी भाई। जब आपने इतनी कमेंट्री कर दी होती है और वो वो कहते हैं जी मैं तो खुल के बोलता हूं, हर चीज पे तो वो बोल चुके हैं कुछ ना कुछ कमेंट्री करते हुए हैं। सपोज उनका पुराना निकाल लो, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाते हो? कुलदीप यादव को जो नहीं खिलाते हैं वो गधे। अब लोग कहते हैं लो जी आपने बोला था। भाई एज कमेंटेटर आप इतना कुछ बोल चुके होते हो, अब यहां पे आप और हम ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे और आपको सबको याद है कि पिछले 7 साल से आपने एक एक बात कौन सी बोली है? भाई आप करंट सिचुएशन पे बोलते हो ना। भाई जो आज से 1.25 साल पहले एक बात पे आपका एक रुख था, आज आपका रुख चेंज हो सकता है। क्यों नहीं चेंज हो सकता? लोग कहते हैं ये दोगले हैं जी, दोगला नहीं होता कुछ, वो गधा होता है। वो गधा होता है जो कहता है कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। 1.25 साल पहले मेरा अगर मत किसी चीज पे कुछ था और उसके बाद परिवर्तन आया, चेंज होती रही, हालात बदलते रहे, तो मेरा मत क्यों नहीं बदलेगा? तो अब गौतम की दिक्कत ये है, और गौतम की एक और दिक्कत है, कुछ ऐसे कमेंटेटर्स ही हैं जिनके साथ वो पर्सनल हो चुके हैं, पर्सनल लड़ाइयां चल रही हैं। दे वेट, वो भी इंतजार करते हैं। आज मैं सुन रहा था कमेंट्री, एक कमेंटेटर थे एंड वो अपनी बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने बोला जी ऐसा है, वॉशिंगटन सुंदर से बॉल नहीं करवा रहे और ये 8 नंबर पे 9 नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए, सुंदर। शुभमन गिल एक नया कप्तान, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। सुंदर को बॉल नहीं करा रहे हो, पर मैं कप्तान को दोष नहीं दूंगा, मैं गौतम गंभीर को दोष दूंगा। मैंने भी सुना, मैंने कहा यार एक बात बताओ, हाउ कैन यू से कि कप्तान को दोष नहीं दूंगा? कप्तान अंदर क्या कर रहा है? मक्खियां मार रहा है। आप ये भी इतना भी मत कीजिए। बट उनको आज मौका मिल गया। मैंने भी यहां पे आके बोला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक गौतम गंभीर वांट्स सुंदर एंड मे बी शुभमन गिल डजंट, क्योंकि अगर इफ ही वांटेड वो बॉल पहले डलवाते। आपने उनको 69वां ओवर बॉल डलवाया एंड ही इज बीइंग योर बेस्ट बॉलर। उन्होंने 2 ना, बाय द वे ये आज इंग्लैंड को, आज गई है इंडिया की टीम, इंग्लैंड तो तब से जा रही है। तो स्पिनर्स ऐसा नहीं है कि इंडिया के बॉल नहीं डालते थे। तब क्या होता था, स्पिनर की एक गाइल होती है, स्पिनर की एक कला होती है। स्पिनर, आप सबसे मैं बोलूं स्पिनर, आप बताइए स्पिनर के पास क्या होता है? कि जिस स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा है, अब ये कहते हो ना इसका बॉल देखो कितना टर्न हो गया, अरे स्पिनर के पास फ्लाइट है, टर्न तो बाद में आई भाई। कितनी अच्छी से फ्लाइट, स्पिनर के पास फ्लाइट है, वो आपको हवा में आउट कर रहा है। जैसे डॉसन ने आउट किया जायसवाल को, वो फ्लाइट दी, वो ऐसे गए, चलो टर्न, इतना टर्न हुआ नहीं हुआ ना। इंग्लैंड में बॉल टर्न नहीं होगा, पर आपके हाथ में कला तो है। और क्या, जडेजा वाली जो सुंदर ने आउट किया आज ब्रुक को, ऐसे लटकाया, ब्रुक आगे गया, स्टंप हो गया। अब आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे।
और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी, जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था, कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए, और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कन्फर्म है वो वापस नहीं आएंगे, और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है।